जी मित्तल साहब, आप पूरी रखिए अपनी बात। जयप्रकाश जी, आप बहुत वरिष्ठ मेरे भ्राता हैं। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि शिष्टाचार के दायरे में हम लोग ये चर्चा करेंगे तो बहुत एक मीनिंगफुल चर्चा हो जाएगी। मैं अपनी बात रखूं, अपने तर्क रखूं, आप अपनी बात रखिए, अपने तर्क रखिए। जनता देख रही है, अपने आप तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। रोहित जी, इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रलोभन या भय या दबाव में धन परिवर्तन करता है तो वो गलत है, लेकिन वो अनैतिक है, गैर कानूनी नहीं है। अभी हम लोग आज तक क्या मांग करते आए? हम लोग ये मांग करते आए कि जहां ये चीजें होती हैं ये गैर कानूनी भी होनी चाहिए। ये नैतिकता का तकाजा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अगर प्रलोभन देके, दबाव देके, भय दिखा के करवाया जाएगा तो वो किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए, विश्व भर में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो इस बात की मांग करते हैं कि ये कानून बनना चाहिए, और बहुसंख्यक जो होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, हम ये कानून नहीं बनने देंगे। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य देखिए कि यहां बहुसंख्यक ये कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए कि जहां पे धर्म परिवर्तन जो है वो निषेध होगा अगर उसमें दबाव होगा, उसमें प्रलोभन होगा और उसमें जबरदस्ती होगी। और बाकी सब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कानून नहीं बनना चाहिए। देखिए, सामाजिक समरसता जो है 4 चीजों से खराब होती है। पहली चीज, जब जमीन के झगड़े होते हैं, ये मंदिर था, मस्जिद था, जमीन के झगड़े। दूसरा, धन परिवर्तन पे होता है। तीसरा, जो प्रोसेशन चलते हैं उनको लेके समाज में हमेशा झगड़े होते हैं। या चौथा होता है जब इंटर रिलीजन शादियां होती हैं तो वहां पे समाजों की सेंसिटिवनेसेस में झगड़े होते हैं। मेरा कहना है कि सभ्य समाज में अगर हमें इन चीजों को रोकना है तो इनके लिए कानून। आपने कहा कानून, आपने सबसे पहले जुलूस पर ये बात कही मित्तल साहब के कानून। मैं अच्छे से याद है, धर्म संसद में आपने सबसे पहले ये बात रखी कि एक धर्म परिवर्तन निषेध कानून होना चाहिए। अगले दिन हमने वही आवाज मुख्तार अब्बास नकवी के मुंह से सुनी, उन्होंने संसद के अंदर ये बात कही। मैं केसी त्यागी के पास आऊंगा। त्यागी जी चाय पी रहे हैं, लेकिन रोहित जी, थोड़ी सी ये चर्चा जो है गलत हो रही है और थोड़े कई तथ्य को जो है ना तोड़ मरोड़ा जा रहा है। एक पर्चा दिखाया केसी त्यागी जी ने, जिस पर्चे के जिक्र आप भी कर रहे हैं, और उस पर्चे को लेके एक दोषारोपण हो रहा है। जो आयोजक है वो कह रहे हैं ये पर्चा हमारा है नहीं, हमने निकाला नहीं, और हम इस पर्चे के जो उसके बयान लिखे हुए हैं उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसके बाद इस पर्चे को कोई पर्चा निकाल दे, उसका दोषारोपण इनको दे, ये तो ठीक नहीं है। आपके सांसद तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना, प्रोग्राम होगा और हम जाएंगे उसमें। मूल्यांकन, अराजकता, एक सेकंड सुन लीजिए रोहित जी। सांसद जी जाएंगे क्योंकि धर्म अगर घर वापसी का कार्यक्रम हो रहा है तो गैरकानूनी नहीं है। अभी आपने सुना, समाजवादी पार्टी के हमारे नेता को सुना, अभी केसी त्यागी जी ने अनुच्छेद 25 पढ़ के सुनाया आपको, आपने उसमें भी सुना, वो गैरकानूनी नहीं है। गैर कानूनी वो तब बनेगा, वो गैर कानूनी भी तब नहीं बनने वाला। यही तो दुर्भाग्य है। वो गैर कानूनी उस दिन बनता जब प्रलोभन होता और उसका एक कानून होता, वो अनैतिक होगा। अभी तो गैर कानूनी भी नहीं है। हम तो आपसे बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई इस चीज को किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें अराजकतावादी भी नहीं होना है। कोई ये देश जो है कानून के हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा। ठीक, इस देश में व्यवस्थाएं वही होंगी जो कानून के प्रावधान के अंतर्गत होती हैं। ठीक, कानून के प्रावधान में अगर आप स्वेच्छा से ठीक सर, मैं समझ गया आपकी इजाजत है तो इजाजत है। किसी भी धर्म को अब एक लास्ट आखिरी चीज कहना चाहता हूं, एक आखिरी बात। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि सब में एक चिंतन हो रहा है कि आगरा में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ। मैं चाहता हूं यही चिंतन पूरे उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है ना, उसके बारे में भी रखें। क्या होगा, मेरा खून खून, तुम्हारा खून पानी। जब हम दोहरे मापदंड से किसी भी विषय को देखेंगे तो शायद हम अपनी सार्थकता और अपने कथन की सत्यता को खत्म कर देंगे। ठीक, जेपी जी बोलिए। समाज को ठीक सुधांशु जी, मैं आपकी बात मैंने पहले ही पूछी थी केसी त्यागी जी से कि आप ग्राम स्टैंड पर नहीं बोलते। उन्होंने क्या किया था जिसके बाद दारा सिंह को उस स्थिति में आना पड़ा, लेकिन दारा सिंह पर सब बोलते हैं। मैं उनके पास वापस, लास्ट कमेंट आपका। देखिए ये वैसे डिबेट डीजेनरेट कर रहा था, कहां जातिवाद पे त्यागी जी लेके आएंगे मुझे नहीं पता। में है सुधांशु मित्तल, एक वो कहते हैं काजी जी सुनिए एक सेकंड, एक कहते हैं काजी जी शहर का अंदेशा,
अरे भाई, आयोजक कह रहे हैं स्वेच्छा से हो रहा है, जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं स्वेच्छा से हो रहा है, और नहीं ये जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। इसके मतलब क्या है कि आप एक समरसता की चीज में, योगी जी क्या करने जा रहे हैं वहां? आप समरसता की चीज में आप जानबूझ के इसमें कर रहे हैं। मैं एक और चीज कह रहा हूं, जय भाई अभी कह रहे थे कि इन्होंने कुछ नहीं करा। जय भाई 1,66,000 इंस्टीट्यूशंस चलाती है आरएसएस और उसकी दूसरी संस्थाएं एजुकेशन में, सिर्फ, बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए। शिक्षा में 1,66,000 संस्थाएं हैं, आपके यहाँ तो 6 भी नहीं है। तो आप कम से कम समाज सेवा के बारे में ना कहिए, ये समाज के प्रति अर्पित राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए इन पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देख लीजिए। आप लोगों ने जिंदगी में सिर्फ समाज को तोड़ा है और कुछ नहीं करा। आपने अल्पसंख्यकों की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं करा। और इसीलिए आज जो है, आपके पास जवाब नहीं है किसी का। हो रहे हैं। देखिए, आप बीच में ना बोलिए राज भाई, आप बीच में समाज सेवा की भावना से काम करते हैं। मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। मैं बोल लूं पहले, फिर बोलते रहिएगा। इसलिए जो असली विषय है कि क्या धन परिवर्तन को हम रेगुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या वो बिना कानून के हो सकता है? क्योंकि अराजकता नहीं हो सकती। आप कहिए साहब जेल में डाल दो, रोहित जी आपने सजेशन दिया कि जेल में त्यागी जी ने दिया था। डालोगे, किस कानून के तहत डालोगे? सर सजेशन त्यागी जी ने दिया था। प्रलोभन दिया, सुनिए, किसी ने प्रलोभन दिया, अगर किसी ने प्रलोभन भी दिया तो जेल में कैसे डाल दोगे? त्यागी जी तो कुछ भी बोलते हैं, अराजकता का तो माहौल ही है। आज हर एक को एक स्वीकार्यता है कि भाई कुछ भी बोलते, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस देश में कानून चलेगा नहीं चलेगा ना। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि एक कानून बनाइए, ताकि कानून में ये जो इस समय इनएडिक्वेसीज है, कमियां हैं, ये पूरी हो सके और एक सभ्य समाज की तरह हम अपना लोग काम कर सके। ठीक, लेकिन कानून में सब अपराध नहीं है। भाई सब बोले ना, पैसा देना किसी काम के लिए अपराध नहीं है। सर जब अपराध है तो पकड़ते क्यों नहीं? आप लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं 25